हरे कृष्णा। हम सोम शर्मा और सुमना की कथा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया कि इस प्रकार धर्म अपने परिवार के साथ वहाँ आए थे। ये सब के सब मुनि को सिद्ध हो गए थे। धर्म बोले, ब्राह्मण, आपने तपस्वी होकर भी क्रोध क्यों किया है? क्रोध तो मनुष्य के श्रेय का और तपस्या का दोनों का नाश कर डालता है। इसलिए तपस्या के समय इस सर्वनाशी क्रोध को अवश्य त्याग देना चाहिए। द्विश्रेष्ठ, स्वस्थ होइए, आपकी तपस्या का फल बहुत उत्तम है। दुर्वासा ने कहा, आप कौन हैं जो इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ यहाँ पधारे हैं, और आपके साथ ये सुंदर रूप और अलंकारों से सुशोभित स्त्रियां कैसे खड़ी हैं? धर्म बोले, मुने, ये जो आपके सामने ब्राह्मण के रूप में संपूर्ण तेज से युक्त दिखाई देते हैं, जो हाथ में दंड कमंडलू लिए अत्यंत प्रसन्न जान पड़ते हैं, इनका नाम ब्रह्मचर्य है। इसी प्रकार ये जो दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इन पर भी दृष्टिपात कीजिए। इनके शरीर का रंग पीला और आंखें भूरे रंग की हैं, ये सत्य कहलाते हैं। धर्मात्मन, इन्हीं के समान जो अपनी दिव्य प्रभा से विश्व देवों की समानता कर रहे हैं तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय लिया है, वही ये आपके सामने खड़े हैं मूर्तिमान तप। आप इनका भी दर्शन कीजिए। जिनकी वाणी प्रसाद गुण से युक्त है, जो दीप्तिमान्य दिखाई देते हैं, संपूर्ण जीवों पर दया करना जिनका स्वभाव है, और जो सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही दम अर्थात इंद्रिय संयम हैं। ये भी यहाँ व्यक्त रूप धारण किए आपके सामने उपस्थित हैं। जिनके मस्तक पर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान पड़ता है, जिनके शरीर का रंग कुछ पीला है, जो अत्यंत तीव्र और महान सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं, और जिन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मण का रूप धारण करके हाथ में तलवार ले रखी है, वे पापों का नाश करने वाले नियम हैं। जो अत्यंत श्वेत और महान देप्तिमान हैं, जिनके शरीर का रंग शुद्ध स्फटिक मणि के समान जान पड़ता है, जिनके हाथ में जल से भरा कमंडलू है, और जिन्होंने दांतन ले रखी है, वे शौच ही यहाँ पर ब्राह्मण के रूप में अपना रूप धारण करके यहाँ आए हैं। स्त्रियों में ये शुश्रूषा है, जो सत्य से विभूषित परम सौभाग्यवती और अत्यंत साध्वी है, जिनका स्वभाव अत्यंत धीर है, जिनके सारे अंगों से प्रसन्नता टपकती है, जिनका रंग गोरा, मुख पर हास्य की छटा छा रही है, वह कमल लोचना सरस्वती हैं। द्विश्रेष्ठ, ये दिव्य आभूषणों से युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शांत, सुस्थिर और अनेक मंगलमय विधानों से सुशोभित है। महाप्राज्ञ, तुम्हारी ज्ञान स्वरूपा शांति भी दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर यहाँ आई है। ये तुम्हारी प्रज्ञा है, जो परोपकार में संलग्न, सत्य नपरायण और स्वल्प भाषण करने वाली हैं। ये क्षमा के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ रहती हैं। इस यशस्विनी का शरीर वर्ण श्याम है, जिसका शरीर तपाए हुए सोने के समान उद्दीप्त दिखाई दे रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यंत प्रसन्न और अच्छी मंत्रणा से युक्त हैं। यह यत्र तत्र दृष्टि नहीं डालती हैं, ज्ञान भाव से अक्रांत हो सदा तपस्या में लगी रहती हैं। महाभाग, ये देखिए, आपकी श्रद्धा भी आई है, जो नाना प्रकार की बुद्धि से अक्रांत और अनेकों ज्ञानों से आकुल होने पर भी सुस्थिर है। ये श्रद्धा मनोहर और मंगलमयी है, सबका शुभ चिंतन करने वाली संपूर्ण जगत की माता यशस्विनी तथा गौरवर्णा हैं। इधर ये मेधा उपस्थित हैं, जिनके शरीर का रंग हंस और चंद्रमा के समान श्वेत है। गले में मोतियों का हार लटक रहा है, और हाथ में पुस्तक और स्फटिक काक्ष की माला शोभा पा रही है। ये प्रज्ञा हैं, जो सदा ही प्रसन्न रहती हैं। ये प्रज्ञा देवी पीत वस्त्र से शोभा पा रही हैं। द्विश्रेष्ठ, जो त्रिभुवन का उपकार और पोषण करने में अद्वितीय हैं, जिनके शील की सदा ही प्रशंसा होती रहती है, वह दया भी आपके पास आई हैं। यह वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भाव की भार्या और मेरी माता हैं। सुव्रत, मैं आपका मूर्तिमान धर्म हूँ। ऐसा समझकर शांत हो जाइए, मेरी रक्षा कीजिए। विप्रप्रवर, आप कुपित क्यों हो रहे हैं? दुर्वासा ने कहा, देव, जिससे मुझे क्रोध हुआ है वह कारण सुनिए। मैं इंद्रिय संयम और शौच आदि क्लेशमय साधनों द्वारा अपने शरीर का मैंने शोधन किया तथा तपस्या की,
किंतु ऐसा करने पर भी मैं देख रहा हूँ कि केवल मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है। धर्मराज, मैं आपके इस बर्ताव को न्याययुक्त नहीं मानता। यही मेरे क्रोध का कारण है, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए मैं आपको 3 शाप दूंगा। धर्म, अब आप राजा और दासी पुत्र होइए तथा साथ ही स्वेच्छानुसार चांडाल योनि में भी प्रवेश कीजिए। इस प्रकार 3 शाप देकर द्विजशिष्य दुर्वासा वहां से चले गए। सोम शर्मा ने पूछा, भामिनी, महात्मा दुर्वासा का शाप पाकर धर्म की क्या अवस्था हुई? उन शापों का उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया? यदि तुम ये भी जानती हो तो मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, धर्म ने भरत वंश में राजा युधिष्ठिर के रूप में जन्म ग्रहण किया। दासी पुत्र होकर जब वे उत्पन्न हुए तब विदुर के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शाप का उपभोग बतलाती हूँ। जिस समय महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को बहुत कष्ट पहुंचाया, उस समय परम बुद्धिमान धर्म चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए थे। यह सब उत्तर पाकर सोम शर्मा अति प्रसन्न हुए। सोम शर्मा ने आगे पूछा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण क्या हैं? सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है, अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ, यह मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। अब ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। अब मैं यतियों अर्थात सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी। आप ध्यान देकर सुने। यति अर्थात सन्यासी, यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से डरता रहे और स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। यह यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया है। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, वह भी सुन लीजिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना चाहिए, काम क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए, वह उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। यह वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य है। अब नाथ, मैं आपको सत्य के बारे में बताती हूँ। जिसकी बुद्धि पराय धन, पराय स्त्रियों को देखकर लोलुपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन सुनिए, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र, निवास स्थान, पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं आपको सांगोपान धर्म के साधनभूत उत्तम नियम का बताती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष और नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत, सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। द्विश्रेष्ठ, अब आप क्षमा का स्वरूप सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर और किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब मैं शौच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है, इस प्रकार जो बाहर और भीतर से शुद्ध है, उसे शौच युक्त अर्थात पवित्र माना जाता है। और अहिंसा का स्वरूप भी सुनिए। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है, वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब मैं आपको शांति का स्वरूप बताती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है।
अतः शांतिपूर्ण आचरण आपका अपना कर्तव्य है। कभी इस खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब आप अस्तेय का स्वरूप सुनिए। पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा ना करें। अब दम का वर्णन सुनिए। इंद्रियों का दमन करके मन के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना चाहिए, उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं शुश्रूषा बताती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना ही शुश्रूषा कहलाती है। द्विश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपान वर्णन किया है। जो मनुष्य ऐसे धर्म में संलग्न रहता है उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्रज्ञ, यह जानकर अब आप धर्म का आचरण कीजिए। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे और कल हम चर्चा करेंगे कि सोम शर्मा जी ने अगला प्रश्न क्या किया। हरे कृष्णा।